बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 फरवरी और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला टेकअप कर लिया है और हुकूमत को कल तलब कर लिया है कि आखिर क्यों इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और दूसरा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेल इंतजामिया से इमरान खान साहब किस हाल में हैं इस वक्त मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली है और कल ही रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस मैटर को भी देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसा हुक्म आने जा रहा है जिसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि ये मामला आज जो टेकअप किया गया है इसके पीछे क्या है वैसे ही नहीं किया गया। फिर दूसरी खबर यह है जी कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि 80% इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी किया गया। यानी कि अभी जितनी नशिस्तें इमरान खान साहब की, ये सिर्फ और सिर्फ 20% हैं। 80% इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी किया गया। ठीक है, इस पर कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। ये अचानक से चीज़ें क्यों बदल रही हैं, आलमी इदारे रिपोर्टें जारी कर रही हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है 80%। चीफ जस्टिस जो है वो नोटिस भिजवा रहे हैं हुकूमत को कि क्यों मुलाकातें रोकी हुई हैं। फिर इसी तरह से जी इस हुकूमत के ऊपर लान तान करने का भी वक्त आ गया है। इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जो गजा अमन बोर्ड बना था जी, जो पीस ऑफ बोर्ड वाला था मामला, 19 फरवरी को उसका पहला इजलास वाशिंगटन में तलब कर लिया गया है। इसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इसमें ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान भी होगा और दीगर कंट्रीज़ भी होंगी। कैसे फेस करेगा पाकिस्तान वहाँ पर उन कंट्रीज़ को जिनके हवाले से पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है जी कि इस कंट्री के लिए ये पासपोर्ट नहीं है। अब इस मीटिंग के अंदर जाकर हैंडशेक तक करने पड़ेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से भी अक्सर में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। इमरान खान साहब के 13 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत के लिए मुकर्रर थे। सब पे समाअत हुई, लेकिन 15 से 20 मिनट के अंदर वो जो सारे केसेस थे ना वो निपटाए गए। इतनी सी जो समाअत थी वो हुई। बहरहाल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट तो ये जी, इमरान खान साहब से मुलाकात का जो मामला था ये उठाया गया इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कि मिलने नहीं दे रहे। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इसके ऊपर नोटिस इशू कर दिया हुकूमत को कि आप क्यों नहीं मिलने देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो वकला वगैरह हैं उनके लीडर से, उनके क्लाइंट से क्यों नहीं मिलने देते जी, आप आकर जवाब दें। और कल ही इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया। यानी कि लंबी इसके अंदर तारीख नहीं दी गई। ये भी हो सकता था अगले हफ्ते अगले महीने की तारीख दे दी जाती, लेकिन कल ही बुलाया गया हुकूमत को कि आएँ और बताएं कि क्यों इमरान खान साहब से आप मिलने नहीं देते। नंबर 2 ये जी कि जेल इंतजामिया से रिपोर्ट भी मांगी है जी कि इमरान खान साहब किस हाल में हैं, क्योंकि उनके मेडिकल के हवाले से जो उनका आंख का मसला है, कंसर्न्स बताए गए, अदालत के सामने रखे गए जी। तो इस पर भी जेल इंतजामिया से चीफ जस्टिस ने अब जो रिपोर्ट है वो मांग ली है। और ये सारा अब जो मामला है ये आज हुआ और कल इसके ऊपर जो अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी है। अब नाज़रीन, क्या हुकूमत जवाब देगी या वो जेल इंतजामिया जो हाई कोर्ट्स के अहकामात है मुलाकात के, लेकिन वो फिर भी तौहीन अदालत करते हैं, तो क्या वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी के अहकामात को मानेगी? इस पर भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। या चीफ जस्टिस ने इतने अरसे बाद अपने, उनके पास केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की दरखास्तें थी, लेकिन इतने अरसे के बाद उन्होंने केसेस क्यों लगाए? क्या बैकडोर पसे पर्दा जो कुछ मामलात चल रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब को ऐसी बात है फिर चीज़ों का नॉलेज तो होता होगा, इन्फॉर्मेशन तो होगी। क्या इसी चीज़ के पेश नज़र तो ये डेवलपमेंट हुई कि अचानक खान साहब के केसेस भी लगते हैं और चीफ साहब जो हैं वो हुकूमत को भी और जेल इंतजामिया को भी बुला लेते हैं, इमरान खान साहब के हवाले से भी रिपोर्ट मांगते हैं और मुलाकात के हवाले से भी बताते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो हुक्म देंगे तो उनको पता है कि हुक्म के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। तो इस पर मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो क्या रही है, वो कैसे फैसले देते हैं और क्या अब इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। पहले मैं आपको बताता हूँ जी कि ये पूरी प्रोसीडिंग थी ना, इस प्रोसीडिंग का हवाला आपके सामने रखता हूँ। मैंने खुलासा तो आपके साथ शेयर कर दिया कि रिपोर्ट मांगी और हुकूमत को बुला लिया। खुलासा सारा आपके साथ शेयर करता हूं जी कि इस समाअत के अंदर हुआ क्या है। अच्छा जी, समाअत जब शुरू हुई तो क्या हुआ जी कि लतीफ़ खोसा साहब ने इस्तदा की, जो वकील है इमरान खान साहब के हमने जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, आप हुक्म दें और फौरी हमारी आज ही यानी कि मुलाकात करवा दें। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते, इसलिए पहले हम हुकूमत को नोटिस करते हैं, उनसे बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर हम कोई हुक्म जारी करेंगे।
फिर चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा साहब से ये मुतालबा भी किया इसी दौरान कि अभी दरख्वास्त के काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जहन में रखें आपके मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, हमारे ख्याल में ये केसेस जो हैं वो गैर मौसर हो चुके हैं। अच्छा, क्योंकि ये केसेस जो हैं वो 13 केसेस थे ना इकट्ठे, तो जो मुलाकात का मुद्दा उठाया गया वो अलहदा रखा गया, उसके ऊपर नोटिस इशू है। लेकिन कुछ केसेस जो गैर मौसर हो गए ना, मिसाल के तौर पर एक केस इमरान खान साहब बरी हुए हुए हैं और उनकी जमानत का केस अभी जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगता है, तो वो तो गैर मौसर ही है ना, जाहिर सी बात है, तो उनको निपटा दिया गया या खारिज कर दिया गया। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ केस आया था। बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतल्लिक कोई आर्डर नहीं दे सकते। ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है या अभी चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान साहब की साइफर केस बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का भी हुक्म दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी जो है यही केस था। तो 3 रुकनी एक तो बेंच बना दिया गया है, कल 3 रुकनी बेंच जो समात है वो करेगा। तो ये मुख्तसर सी जो प्रोसीडिंग है वो हुई। फिर इसके अलावा जी रिपोर्ट भी तलब की गई है, उसमें बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसमें जी क्या हुआ, अदालत ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए हैं जी। अदालत ने इब्तदाई तौर पर निशानदेही की कि मुकदमात गैर मौसर हो चुके हैं। बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट ने जेल में मौजूदा हालात से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो भी जमा करवाने की जो हिदायत है वो कर दी है। तो ये वो तहरीरी हुक्मनामा है जो मैंने आपके सामने पढ़ कर रखा है। इसमें दीगर डिटेल्स वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बहरहाल इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की जेल में रिहायशी हालात से मुतल्लिक हाल रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। कल तक जो रिपोर्ट है वो भी जमा करवाई जाए, ये भी अदालत ने तलब कर ली है कि इमरान खान साहब जेल में किन हालात में मौजूद हैं, यानी कि मेडिकल और सारा कुछ अब अदालत के सामने रखा जाएगा और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तो ये चूंकि मुख्तसर सी थी, ज्यादा कोई जो आर्गूमेंट्स हैं वो हुए नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वाकई अब इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी, चीफ जस्टिस साहब कोई ऐसा हुक्म देंगे या नहीं देंगे। चीफ जस्टिस साहब का रिकॉर्ड क्या है, आफरीदी साहब का, जब ये चीफ जस्टिस नहीं भी थे ना, तो हमेशा किसी भी बड़े केस के अंदर ये कोई ऐसा फैसला देते थे ना कि आप यूं समझे कि कन्नी मार के दरमियान से ये निकल जाते थे। ठीक है, इस तरह की इनकी जो एक इमेज थी ना वो बिल्डअप हुई है, इनके हवाले से ये तासुर है। अब ये जो मुद्दा इनके सामने जो केस इमरान खान साहब की मुलाकात का और जेल में हालत क्या है, इमरान खान साहब की तिबी हालत कैसी है, ये जो उन्होंने अपने सामने मुकर्रर किया, इसके पीछे या इसमें क्या अहकामात आ सकते हैं, मैं 2 आपके सामने चीज़ें रखना चाहूँगा इस हवाले से, जो मेरा अपना पर्सनली ख्याल है, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं चीफ जस्टिस साहब का जो सारा जो है वो हम देखते रहे हैं कि वो किस तरह से उनके जो फैसले हैं वो आते रहे हैं। एक तो ये है जी कि इमरान खान साहब को मुलाकात की इजाज़त दे दी जाएगी कि और वो दी जाएगी चीफ जस्टिस के ज़रिए, और एक तय कर दिया जाएगा जी कि अब ऐसे ऐसे आप जो मुलाकातें हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने जो सियासी गुफ्तगू है वो नहीं करनी। एक तो ये चीज़ हो सकती है। और चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट में के जरिए जब ये चीज़ होगी तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी तासुर जाएगा जी कि वो कोई कमज़ोर नहीं पड़ी इमरान खान साहब के सामने। कि हुआ गया जी कि अदालतों के जरिए हुक्म आया और इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हुई हैं, लेकिन इमरान खान साहब फिर कोई सियासी गुफ्तगू ना करें। नंबर 1 तो ये हो सकता है। नंबर 2 क्या होगा जी, नंबर 2 ये होगा, चीफ जस्टिस ये भी फैसला दे सकते हैं, जो मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि वो हमेशा बीच में से कोई रास्ता निकाल लेते हैं, तो वो ये करेंगे जी कि एक तो इमरान खान साहब की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंप लगा देगी जी, हाँ जी ठीक है वो रिपोर्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट में, अब ये अथेंटिक रिपोर्ट है, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनका तिबी मुआयना भी सही तरीके से हो रहा है, तो इसलिए अभी तिबी मालजीन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया मुआयना पिम्स में हुआ जहाँ भी सारा मामला वो बिल्कुल ठीक हुआ है और इमरान खान साहब आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जहाँ तक मुलाकातों का होगा तो वो छोड़ दिया जाएगा जी कि देखें इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू तो नहीं कर सकते हैं, तो वो गुफ्तगू करते हैं तो इसलिए वो नहीं मिलने दिया गया, तो ठीक पाबंदी जो है वो लगी है, जेल इंतजामिया देखेगी अपनी मर्जी से ही जो मुलाकातें हैं वो करवा सकती है। तो अब इस चीज़ के ऊपर अगर स्टैंप लग जाती है अदालत की तो फिर क्या होगा जी कि एक तरह से ये प्रेशर कम करने की कोशिश की जाएगी कि देखें अब तो अदालत ने इसके ऊपर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये मोहर लगा दी है, तो इसलिए जी अब कैसे हम मुलाकातें करवाएंगे, अब फिर पक्की जो मुलाकातें हैं वो बंद हो जाएंगी। या फिर दूसरे नंबर पर जो मैंने आपको पहले बताया जी कि ये रखी जाएगी शर्त कि सियासी बात ना करें और मुलाकात वगैरह जो है वो कर लें। तो ये 2 सुप्रीम कोर्ट से जो डेवलपमेंट्स हैं कल के दिन हो सकती हैं, और हुकूमत को भी इसीलिए बुलाया गया है, हुकूमत भी आकर अपना मौकिफ देगी ना कि क्यों नहीं करवा रहे मुलाकातें, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान साहब की सलमान सफदर साहब से मुलाकातें करवाई गई थी ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर करवाई गई थी और चीफ जस्टिस आफरीदी साहब ने हुक्म दिया था। उस टाइम तो चीफ साहब ने
मतलब नोटिस नहीं किए थे हुकूमत को और कहा था कि ठीक है जाकर मुलाकात करें, ठीक है। लेकिन देखिए आज रवैया अचानक से तब्दील हो गया, आप कह रहे हैं कि हुकूमत से पूछेंगे, तो हुकूमत आकर जब बताएगी कि ये फला फला चीज़ है, ये आईना, ये जो उन्होंने तरमीमें की हैं, जो भी मामला सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे, या तो उनके मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करके स्टैंप लगा दी जाएगी कि मुलाकातें नहीं होंगी। और दूसरा ये जी कि सियासी गुफ्तगू करते हैं आप और इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनका सही इलाज हो रहा है, स्टैंप लग जाएगी। फिर कोई रास्ता भी नहीं होगा पीटीआई के पास कि किस फोरम में हम जाएं, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दी। और दूसरा ये कि हो सकती है मुलाकातें बहाल, लेकिन ये शर्त रख दी जाएगी कि आप सियासी गुफ्तगू ना करें, बाकी जो गुफ्तगू है वो बेशक आप करते रहें। और ये वाली बात मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पीटीआई के रवैये में भी नरमी आई है, सोहेल अफरीदी साहब के भी रवैये में कुछ नरमी जो है वो आई है। फिर इमरान खान साहब से डील की और नरमी के हवाले से भी बेशुमार खबरें जो है वो चल रही हैं जी, दावे बेशुमार चल रहे हैं नजम सेठी वगैरह और दूसरों के जी, कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि खान साहब से जो मामलात हैं वो अब सेटल हों, तो इसलिए ज़रा नरमी की जाए और आहिस्ता आहिस्ता जो पारा है वो नीचे लाया जाए। तो उसके लिए इनिशियल स्टेप यही हो सकता है कि पहले मुलाकातें तो बहाल हों, और मुलाकातें बहाल होंगी, इमरान खान साहब जो हैं वो कोई इस तरह की सख्त बात नहीं करेंगे, तो फिर मजीद जो सिलसिला है वो आगे चल सकेगा। तो ये जो पहली वाली बात मैंने आपको कही ना कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जरिए फिर एक जो रास्ता है वो खोला जाएगा, और दूसरे नंबर पर फिर जो मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कि बिल्कुल ही पक्की स्टैंप लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट की कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तो जी ये दो चीज़ें अंडरस्टैंड कर सका हूँ, आप भी इस वाले से अपनी राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपको क्या जो है वो लगता है। सारी डिटेल्स मैंने आपको सामने रख दी है, केस क्या था और सारा मामला क्या था। दूसरी खबर यह है जी कि एक रिपोर्ट आई है पतन की, ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये चीज़ कंफर्म की गई है कि 80% जो हल्के हैं ना उनमें मैंडेट चोरी किया गया या जो धांधली है वो की गई। क्या रिपोर्ट है जी, मैं आपके सामने उसका जो मुतलका पैराग्राफ है ना, वो मुतलका जो वो है वो मैं पढ़ देता हूँ जी। पतन तंजीम के सरवर बारी के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 में उन्होंने 266 में से 265 हल्कों का ऑडिट किया। जाहिर सी बात है ये सरबराह हैं, ये ऑडिट वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह वो जारी जो है वो करते हैं। तो इन्होंने ये कहा तो जाहिर सी बात है, और पूरे फैक्ट्स के साथ ऑडिट के साथ कहा तो रिपोर्ट ही हुई। अच्छा, क्योंकि एक हल्के में इंतखाब नहीं हुआ था इसलिए वहां पर नहीं किया। ये 265 जो थे वो जहां पर बरह रास्त इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि आपके मतलब 336 नशिस्तें हैं, तो पहले 342 थी, फिर वो फाटा वाला वो जब मर्ज हुआ तो फिर 8 कम होकर 336 हुई। तो इसमें खवातीन की और मखसूस नशिस्तें भी होती हैं वहाँ पर। तो जब पार्लियामेंट में जाकर वो फिर मखसूस नशिस्तें मिलती हैं ना, तो उससे पहले बरह रास्त जो इलेक्शन है वो 266 में होने थे, एक में नहीं हो सका तो 265 का इस तरह से उन्होंने ऑडिट किया। सरवरबारी के मुताबिक 265 में से 207 हल्कों के फॉर्म 47 में टेम्परिंग या जालसाजी की गई, जबकि सिर्फ 58 फॉर्म 47 ऐसे थे जिनमें किसी किस्म की छेड़छाड़ या जालसाजी नहीं की गई। तो 58 फॉर्म 47 जो थे उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई, 207 में की गई, यानी कि 207 हल्कों में की गई। तो यूं जी 80% जो है वो ये कुल बनती हैं कि आम इंतखाबात 2024 में 80% जो मैंडेट है वो चोरी किया गया, जो नताइज थे वो जालसाजी के जरिए तब्दील किए गए। और ये अगर देखें ना तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका भी जो है उसको इस तरह से करार दिया जा सकता है कि जो बात करते हैं कि माजी में भी होती रही धांधली, लेकिन इस तरह से तो नहीं हुई, ना ही कोई इतनी बहुत ज़्यादा जो है वो हुई थी। इवन के मैं तो ये भी कहता हूँ कि 2018 के जो इंतखाबात थे ना उनमें इमरान खान साहब की असल में सीटें कम की गई कि वहाँ पर उनके साथ इत्तेहादी मिला लिए जाएँ ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, सादा अक्सरियत उनके पास ना हो। तो इमरान खान साहब ने 2018 में सादा अक्सरियत हासिल कर ली हुई थी, 15-20 नशिस्तें मैं समझता हूँ जी कि उनकी कम की गई थी। तो बहरहाल जी ये इमरान खान साहब सरवर बारी हैं जी, जो पतन के सरबराह हैं जी, उन्होंने ऑडिट करके तो ये बात जो है वो कही है। आखिर में आपको बताता हूँ जी कि ये जो हुकूमत है ये मजीद धसती जा रही है और फंसती जा रही है। कैसे जी? खबर कुछ यूँ है जी कि जो पीस बोर्ड बनाया था ट्रंप की जानिब से, इसका इजलास तलब कर लिया गया और ये पहला इजलास जो तलब किया गया। ज़ाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान भी होगा और भी बहुत सारी कंट्रीज होंगी, और वो कंट्री भी इसमें होगा जिसके हवाले से पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया में चल सकता है, लेकिन इस कंट्री के अंदर ये जो पासपोर्ट है वो नहीं चल सकता। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है वो भी होंगे, उनके हेड भी होंगे। तो वाशिंगटन में 19 फरवरी को ये इजलास तलब किया गया है। अब वहाँ पर जब ये जाएंगे तो क्या होगा? अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जिसके हवाले से हम ये अपने पासपोर्ट के ऊपर हमने लिखा हुआ है जी कि वहाँ के लिए ये नहीं है, जब आप मीटिंग में जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप मुसाफा तो करना ही होता है, आप वहाँ पर जाते हैं, या चले आमना सामना नहीं होता कि आमना सामना भी होता है, और डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात वगैरह हैं वो भी डिस्कस जो है वो हो जाते हैं। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे, आमना सामना होगा, हैंड शेक करेंगे,
तो मतलब क्या आप देखें कि वो मंजर होगा कि आपकी मतलब है कि कायद आज़म मोहम्मद जनाब जो कहते थे जी कि हम नहीं तस्लीम करेंगे, और आप जो है मतलब है कि अपने पासपोर्ट के ऊपर ये लिखते हैं लेकिन वहाँ पर जाकर आप उनसे मिलते भी हैं, हैंडशेक भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि इनकी मजबूरी है ना, क्योंकि अब ट्रंप को मना भी नहीं कर सकते, लेकिन इनका बुरा वक्त इसलिए शुरू हो गया कि ट्रंप अब आगे से डू मोर के मुतालबे करता जाएगा और इनसे वो जो डू मोर है ना वो नहीं डिलीवर ये कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जी कि इनका बुरा वक्त भी शुरू हो चुका है। देखें जी, इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसमें कल क्या होता है इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।